कुरुक्षेत्र का युद्ध हाँ खत्म हो चुका है। मैदान में शांति है, लेकिन हस्तिनापुर की गलियों में एक अजीब सा भारी सन्नाटा है। सोचिए, इतनी बड़ी जीत के बाद भी कोई जश्न नहीं, कोई उत्सव नहीं। पांडव जीत तो गए हैं, पर उनके चेहरों पर खुशी की जगह एक गहरी थकान और दुख है। ये एक ऐसी जीत थी जिसे शायद कोई सेलिब्रेट कर ही नहीं सकता था। आज जो हमारा स्रोत है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद 8वां अध्याय, और हमारा मकसद है इस माहौल के बीच रानी कुंती की आंखों से दुख, भक्ति और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को एक बिल्कुल अलग एंगल से समझना। बिल्कुल, और यही बात आप देखें इस अध्याय को खास बनाती है। ये कोई फिलॉसफिकल टेक्स्ट नहीं है, ये तो एक ऐसे इंसान के दिल से निकली आवाज है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी चैन की सांस ली हो। कुंती एक रानी जरूर थी, पर उनकी जिंदगी अपमान, वनवास और अपने लोगों को खोने के डर में बीती। तो जब वो कुछ कहती हैं तो वो बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वो जिंदगी के मुश्किल तजुर्बों से निकली सच्चाइयां हैं। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, पर नफरत की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। अश्वत्थामा, जो बदले की आग में जल रहा था, वो पांडवों के वंश को ही खत्म करने की ठान लेता है, और वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, लेकिन किसी योद्धा पर नहीं, बल्कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर। हाँ, जो पांडवों का आखिरी वंशज था। ये एक बहुत ही क्रूर और हताश कर देने वाला पल है। उत्तरा जो खुद एक विधवा है और अब अपने बच्चे को भी खोने वाली है, वो भागकर सीधे श्री कृष्ण के पास जाती है। उसकी प्रार्थना में कोई औपचारिकता नहीं है, सिर्फ एक माँ की चीख है, बचा लो, तुम ही हो जो इस आग को रोक सकते हो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। और कृष्ण करते भी हैं। स्रोत बताता है कि वो एक सूक्ष्म रूप लेकर गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र के तेज से परीक्षित की रक्षा करते हैं। ये बात सोचने में ही कितनी अद्भुत है। आमतौर पर हम ईश्वर को एक राजा, एक योद्धा या एक क्या कहते हैं कॉस्मिक पावर के रूप में देखते हैं, पर यहाँ ईश्वर का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है। एक पर्सनल प्रोटेक्टर का रूप। हाँ, वो सिर्फ दुनिया को नहीं बचा रहे, वो एक अजन्मे बच्चे को एक माँ के गर्भ में जाके बचा रहे हैं। ये दिखाता है कि ईश्वर की पहुंच की कोई सीमा नहीं है। वो वहां भी मौजूद है जहाँ जीवन अपने सबसे कमजोर, सबसे असहाय रूप में होता है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। नहीं, ये ईश्वर और भक्त के बीच के बेहद निजी रिश्ते का एक सबूत है। इसी घटना के बाद अब कृष्ण के विदा लेने का समय आता है, और पांडवों के लिए ये पल शायद युद्ध में किसी अपने को खोने से भी ज्यादा भारी है। बिल्कुल। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब जानते हैं कि उनके जीवन का जो केंद्र था, जो उनकी असली ताकत था, वो अब जा रहा है। हाँ, उन्हें ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो जीता है वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। सही। असली दौलत तो कृष्ण का साथ था, और जब वो साथ छूट रहा है तो एक खालीपन, एक शून्यता का एहसास होना स्वाभाविक है। और उसी भीड़ में जहां सब दुखी और मौन खड़े हैं, एक स्त्री आगे आती हैं, माता कुंती। हाँ, उनकी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा एक गहरी समझ और एक शांति का भाव है। वो कृष्ण को उस तरह नहीं देख रही जैसे बाकी लोग देख रहे हैं। वो उस कृष्ण को देख रही हैं जिसने हर मुश्किल में उनका हाथ थामा था। और यहीं से वो अद्भुत प्रार्थना शुरू होती है जिसे कुंती स्तुति कहा जाता है। उनका पहला वाक्य ही कमाल का है। वो कहती हैं, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप हर चीज से परे हैं, इंद्रियों से भी परे, अव्यक्त हैं, फिर भी आप हम जैसे भक्तों के लिए इस दुनिया में सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो ये कह रही हैं कि ईश्वर को समझना मुश्किल है? वो कह रही हैं कि ईश्वर को सिर्फ बुद्धि से, सिर्फ दिमाग से नहीं समझा जा सकता। अच्छा। दुनिया के लिए कृष्ण एक राजा हैं, एक चतुर रणनीतिकार हैं, एक रिश्तेदार हैं। ये सब उनके बाहरी रूप हैं, लेकिन कुंती अपनी भक्ति की आंखों से उस बाहरी रूप के पीछे छिपी असली शक्ति को, उस परम सत्य को देख पा रही हैं। तो ये ज्ञान और भक्ति का फर्क है। बिल्कुल। वो कह रही हैं कि मूर्ख लोग आपको इंसान समझते हैं, पर जो भक्त है वो जानता है कि आप कौन हैं। और इसी गहरी समझ के साथ वो कुछ ऐसा मांगती हैं जो सुनकर मैं तो पहली बार में सच में चौंक गया था। कोई भी इंसान भगवान से क्या मांगेगा? सुख, शांति, समृद्धि, अपने परिवार की भलाई जी। लेकिन कुंती जो मांगती है वो इन सबसे बिल्कुल उल्टा है। हाँ, वो श्लोक आज भी लोगों को हैरान कर देता है। वो कहती हैं, विपदाः सन्तु ता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम।
जिसका मतलब है, हे जगतगुरु, हमारे जीवन में बार बार एक के बाद एक मुसीबतें आती रहें, क्योंकि जब जब हम पर विपत्ति आती है तभी आपके दर्शन होते हैं। और आपके दर्शन होने का मतलब है कि फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। एक मिनट, वो सच में दुख मांग रही हैं, मतलब और मुसीबतें, ये तो इंसान के मूल स्वभाव के ही खिलाफ लगता है। क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक अतिवाद नहीं है कि हम दुख को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है और पहली नजर में ये अतिवाद ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कुंती के जीवन के अनुभव से देखें तो ये अतिवाद नहीं बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल कंक्लूजन है। अच्छा। उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या देखा है, जब सब कुछ ठीक था, जब वो रानी थी, तब उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। सही। लेकिन जब वो जंगल में थी, जब उनका अपमान हो रहा था, जब वो असहाय थी, तब कृष्ण हमेशा उनके सबसे करीब थे। मतलब उनका तर्क सिर्फ सिद्धांत पर नहीं बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है। सही, बिल्कुल। वो आगे कहती भी हैं कि जब इंसान के पास ऊंचा कुल, बहुत सारा धन, विद्या और ऐश्वर्य होता है तो वो नशे में, अहंकार में अंधा हो जाता है। और उस अहंकार में वो कभी ईश्वर को सच्चे दिल से पुकार ही नहीं सकता। तो उनके लिए दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक टूल है, एक साधना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उनके लिए पीड़ा भक्ति की जननी बन जाते हैं। वो कह रही हैं कि सुख तो हमें आपसे दूर ले जाता है, हमें आत्मनिर्भर होने का भ्रम देता है। अच्छा। लेकिन दुख हमें हमारी असलियत दिखाता है कि हम कितने कमजोर हैं और हमें आपकी कितनी जरूरत है। और जिस पल ये एहसास होता है उसी पल आप सामने आकर खड़े हो जाते हो। इसलिए वो उस कारण को ही मांग रहे हैं जो उन्हें ईश्वर के सबसे करीब लाता है। ये दुख का ग्लोरिफिकेशन नहीं बल्कि ईश्वर के साथ के ग्लोरिफिकेशन है। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियां असल में सबसे बड़े आध्यात्मिक अवसर हो सकती हैं। और इसी सोच के साथ वो ईश्वर के साथ अपना रिश्ता भी परिभाषित करती हैं। वो कहती हैं कि आप केवल ज्ञानियों या योगियों के ईश्वर नहीं हैं, आप तो हम अकिंचन गोचरम के ईश्वर हैं। अकिंचन गोचरम यानी आप उनके लिए सबसे ज्यादा सुलभ हैं जिनके पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। ये एक बहुत गहरा और पर्सनल कनेक्शन है। तो इतना सब कुछ मांगने और समझने के बाद जब उनकी प्रार्थना खत्म होने को आती है तब वो आखिर में क्या मांगती हैं? अब तो उनके बेटे राजा बन चुके हैं, राजपाट वापस मिल गया है, अब तो वो सुख मांग सकती थीं या शायद मोक्ष? नहीं, उन्होंने इनमें से कुछ नहीं मांगा। उनकी आखिरी इच्छा इन सब से कहीं ज्यादा सुंदर है। वो बस इतना कहती हैं, हे प्रभु, जैसे गंगा की धारा बिना किसी रुकावट के लगातार समुद्र की तरफ बहती है, वैसे ही मेरा मन, मेरा प्रेम बिना किसी और इच्छा के हमेशा आपके चरणों की तरफ बहता रहे। बस आपसे ये रिश्ता कभी ना टूटे। बस, मतलब कोई डिमांड नहीं, कोई सौदा नहीं, शून्य। इसे ही शास्त्रों में निष्काम भक्ति कहा गया है। एक ऐसी भक्ति जो कंडीशनल नहीं है। मैं पूजा करूंगी तो मुझे ये देना, ये व्यापार है, भक्ति नहीं। सही। कुंती की भक्ति शुद्ध प्रेम है। उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर कृष्ण का साथ है तो फिर मोक्ष का भी क्या करना है। कृष्ण का प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। बिल्कुल, वो बस उस प्रेम के बने रहने की कामना कर रही हैं और कुछ नहीं। और इस पर कृष्ण का क्या रिएक्शन होता है? वो क्या कहते हैं? यही तो सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कृष्ण वो एक शब्द नहीं कहते, कुछ नहीं। स्रोत कहता है कि वो कुंती की इस अद्भुत निस्वार्थ प्रार्थना को सुनकर बस मंद मंद मुस्कुराते हैं। सिर्फ एक मुस्कान? हाँ, और वो मौन मुस्कान ही सबसे बड़ा जवाब है, सबसे बड़ी स्वीकृति है। वो मुस्कान मानो कह रही हो, कुंती, तुमने जो मांगा है वो तो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा और गहरा है कि ये रिश्ता अब चाहकर भी नहीं टूट सकता। वाह! ये गुरु की वो संतुष्टि भरी मुस्कान है जो अपने शिष्य को आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचते हुए देखकर आती है। वाह! तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ होकर सामने आती हैं। पहली, कि ईश्वर की सुरक्षा की कोई सीमा नहीं है, वो हर हाल में हर जगह रक्षक हैं। दूसरी, और ये सबसे रेडिकल आइडिया है, कि विपत्ति या दुख अगर सही नजरिए से देखा जाए तो ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा दरवाजा बन सकता है। सही। और तीसरा, कि सच्ची भक्ति वो है जिसमें कोई मांग या स्वार्थ ना हो, सिर्फ शुद्ध प्रेम हो। और आखिर में ईश्वर कोई दूर बैठे राजा नहीं बल्कि एक दोस्त, एक साथी हैं जो खासतौर पर उनके सबसे करीब होते हैं, जो खुद को दुनिया में अकेला और बेसहारा महसूस करते हैं। ये अध्याय वाकई सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया देता है। स्रोत का संदेश भी यही है
कि अगर जीवन में सुख आए तो अहंकार में मत डूबो, और अगर दुख आए तो कुंती को याद करो, जिसने दुख को ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। जहां सच्ची पुकार है, जहां भक्ति है, वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां डर कैसा? इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जैसा कि इस वृत्तांत में बताया गया है, अगर विपत्ति हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जा सकती है, तो क्या हमें अपने जीवन की चुनौतियों को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है? क्या हर मुश्किल, जैसा कुंती ने देखा, वास्तव में एक छिपा हुआ अवसर हो सकती है? एक ऐसा मौका जो हमें हमारे अहंकार से निकालकर एक ज्यादा गहरे, सच्चे और मजबूत रिश्ते की ओर ले जाए।